कि कुछ चैनल जो है केवल भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए इस तरह के विवादित मुद्दे लेकर के ठीक है। डॉक्टर हरगोविंद अरोड़ा साहब भी हमारे साथ हैं। इन मुद्दों को लेकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश मत करिए। ठीक, अरोड़ा साहब, बात तो सीधा सीधा मौलाना साजिद रशीदी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं, आप लोग करवा रहे हैं सब? डॉक्टर हरगोविंद अरोड़ा जी, ये मुझसे प्रश्न? जी जी जी। वंदे मातरम। देखिए, अभी उस्मानी जी डिबेट में बैठे हुए हैं। एक भारत के ये सच्चे देशभक्त मुसलमान है। अधिकतर तादाद में भारत का मुसलमान तो देश के साथ और विकास के साथ चलना चाहता है। ये साजिद रशीदी जैसे अपने जहर को उगल करके इन मुसलमानों के और अपने कौम के लिए ही तो नुकसान पैदा कर रहे हैं। ये उसी ठर्रे पे काम कर रहे हैं कि अल्पमत में षड्यंत्रकारी, बहुमत में आक्रमणकारी। जब भारत की अस्मिता पर घुसपैठी आतंकवादी हमले करते हैं, हिंसा होती है, तब तो इनकी जबान पर ताला लग जाता है, तब तो इन्हें सांप सूंघ जाता है। क्यों नहीं उस आतंकवादी हमले की आज तक इन्होंने किसी आतंकवादी हमले की निंदा की? क्योंकि अंदर से ये प्रसन्न होते हैं कि राष्ट्र की अस्मिता पर वो आक्रमण है। और पैनल में बैठे हुए उस्मानी जी जैसे राष्ट्रभक्त मुसलमानों का इनका तो साधुवाद कि ऐसे विचार, ऐसे मुसलमानों के कारण ही तो देश का ताना बाना आज तक बंधा हुआ है और भारत की पहचान ही यही है। लेकिन ये विदेशी एजेंट साजिद रशीदी जैसे ना तो ये किसी महिला का सम्मान करते हैं। देखिए, डिंपल भाभी हमारे विरोधी दल की हो सकती हैं, लेकिन भारत की बेटी होने के नाते अगर ऐसे मौलाना उनका अपमान करेंगे तो हम तो उसकी भी निंदा करेंगे। राजनैतिक विचार एक और, लेकिन नैतिक विचार एक और। नहीं तो समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि मौलाना रशीदी जैसे लोग बेहुदा है, उन पर बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो ये बात भी कह रहे हैं कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। वो सीधा आरोप लगा रहे हैं। आप प्रश्न दोहराएं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी के एजेंट, आप कह रहे हैं कि विदेशों के एजेंट हैं, विदेशी एजेंट हैं, और वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी के एजेंट हैं। भाई साहब, अब सावन के अंधे को तो हरा ही हरा नजर आएगा ना। इन्होंने हरा चश्मा लगाया होगा तो उन्हें भगवा कहां से दिखेगा? और जब कांवड़ यात्रा में नाम बदलकर नकली नाम से होटल चलाए जाते हैं और उसमें मांसाहार परोसा जाता है और यात्रा को दूषित किया जाता है, तब उन होटल मालिकों के विरोध में तो ऐसे ना मौलाना बोलते हैं, ना समाजवादी पार्टी के कोई प्रवक्ता बोलते हैं, क्योंकि तब तो वो आनंद लेते हैं कि हिंदू धर्म की यात्रा दूषित हो रही है। विश्व की सबसे महान और प्राचीन कांवड़ यात्रा है ये। डॉक्टर हरगोविंद अरोड़ा साहब वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई ये खुलकर कहता है कि एक बार और बंटवारा कर दो, पहली बात तो क्या मुमकिन है कि कुछ लोग जो हसरत पालकर मन में बैठे हैं कि एक और बंटवारा हो जाए, उनकी हैसियत है? अरोड़ा साहब देखिए, एक तो अभी जब हिंदुत्व पर मौलाना साजिद रशीदी जैसे लोग हमला करते हैं तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राष्ट्रीय चैनल पर कहते हैं कि आप इसे संज्ञान में ना ले, क्योंकि आप संज्ञान में लेके भाजपा को लाभ देते हैं। तो जब उन्होंने डिंपल यादव जी के विषय में अपशब्द कहे तो तब समाजवादी पार्टी ने इतनी गंभीरता से उसे संज्ञान में क्यों लिया और राष्ट्रीय चैनल पर ही उसको थप्पड़ मारा, उस मौलाना की टोपी उछाली? क्यों? क्योंकि हिंदुत्व पर प्रहार होगा तो ये भ्रम ज्ञान देंगे, ताकि मौलाना जैसे लोग उनको ये किसी ना किसी रूप में प्रसन्न कर सके। अब चैनल पर बैठ के स्पष्ट रूप से तो उनकी निंदा कर नहीं पा रहे हैं, तो थोड़ा ही गिरेबान में झांके कि अगर एक व्यक्ति जो समाज के लिए कलंक है, अपने मुस्लिम समाज के लिए कलंक है, और समाजवादी पार्टी आज उसकी निंदा करने में पीछे क्यों हटती है? और इन्होंने एक मुद्दा और कहा कि छात्रों के आंदोलन पर चैनलों का ध्यान क्यों नहीं जा रहा? झारखंड में छात्र अनशन पर बैठे हैं, बड़ा आंदोलन हो रहा है। इनके नेता अखिलेश यादव जी कितनी बार वहां चले गए? देश का तीसरा बड़ा राजनीतिक दल बोलते हैं अपने आप को ये। जंतर मंतर पर तो करने के लिए इन्होंने हाय हाय मचाई, पार्लियामेंट इन्होंने चलने नहीं दी, झारखंड जाने के लिए इनके पैर में मेहंदी लगी हुई है। अरे शर्म आनी चाहिए। दोहरे मापदंड अगर ये राजनीति में करेंगे, ये तो समाज में धर्म का विभाजन करेंगे, छात्रों का विभाजन करेंगे, संस्कृति का विभाजन करेंगे। बस केवल इन्हें सत्ता की मलाई खाने के लिए सब कुछ करना पड़ेगा, देश की अस्मिता तक दांव पर लगा देंगे। अरोड़ा साहब, मौलाना रशीदी जैसे लोग देश के लिए खतरा हैं।
आपकी नजर में? बिल्कुल उन पे एनएसए लग के मैं तो सरकार से निवेदन करूंगा कि ऐसे देश के खतरे पर तो, और अभी इन्होंने कहा, अरे आप निवेदन की बात कर रहे हैं, सरकार आप है, इलाज हो जाएगा, सरकार आप है, आपकी सरकार है, देश से लेकर उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है। राष्ट्र के खिलाफ बोलेंगे, अगर ऐसे लोग खुला घूम रहे हैं, अगर ऐसे लोग खुला घूम रहे हैं और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि आप मौका दे रहे हैं, तो फिर तो आप उनकी बात पर वजन बढ़ा रहे हैं ना। क्यों खुला घूम रहे हैं ऐसे लोग जो देश के लिए खतरा है? जब आपके चैनलों के माध्यम से देश की सामान्य जनता ये देखती है कि जब जब उत्तर प्रदेश पे ऐसे लोगों ने गुंडागर्दी या माफियागिरी की और इनका इलाज हुआ, तो सबसे ज्यादा छाती तो समाजवादी पार्टी ने पीटी। जब इनका इलाज हो जाएगा तो सबसे पहले छाती पीटने वाले आ जाएंगे। आज ये बोल रहे हैं कि आप उसको संज्ञान में लेके उसको महत्व दे रहे हैं, चैनल का वक्त खराब कर रहे हैं, और फिर छाती पीटने तो यही आएंगे ना, अल्पसंख्यक कार्ड खेलते हुए। जगदीश सिंह, क्यों उन पर कार्रवाई हो गई? कार्रवाई नहीं होती। मौलाना के खिलाफ कार्रवाई के लिए हम खड़े हैं, हम लिखित में देते हैं। अरोड़ा साहब दिखाइए हिम्मत, वो कह रहे दिखाइए हिम्मत। गिव एंड टेक का जमाना है, एक हाथ दीजिए दूसरे हाथ लीजिए। बिल्कुल, तो गलत है, कोई भी करे। ठीक उस्मानी साहब, गलत तो अरोड़ा साहब, भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक हिंसा के पक्ष में न थी, न है, न रहेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र राष्ट्रवाद के विचार पर काम करना है। और समाजवादी पार्टी के हमारे बड़े भाई जगदीश जी अपनी संविधान की बड़ी दुहाई दे रहे थे, तो उत्तर प्रदेश में जब इनके राज में माफिया राज था, तो क्या वो भारत के संविधान के अनुकूल था? क्या जब राम भक्तों पर गोलियां चला दी गई निहत्थे कार सेवकों पर, क्या वो संविधान के अनुकूल था? क्या वो भारत के संविधान में लिखा हुआ था? और ये बार बार कह रहे हैं हम भारतीय जनता पार्टी को समाप्त कर देंगे। अरे आप ये तय कर लें पहले कि आप हिंदुत्व को समाप्त कर रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी को समाप्त कर रहे हैं। जब एक मौलाना ने भगवान कृष्ण को मुसलमान कहा, तब आपके मुंह में फेविकोल जम गया। तब आपने कार्रवाई क्यों नहीं की उसके खिलाफ? उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करी? मेरा तो सवाल ही आपसे ये है, आपने उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की और उसको जेल में क्यों नहीं डाला? अरोड़ा साहब जवाब दीजिए। क्योंकि बुलवाया इन्होंने, जब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने उससे बुलवाया तो कार्रवाई क्या करें? अब रसीदी के खिलाफ कार्रवाई थोड़े करेंगे, क्योंकि यही बुलवा रहा है उस। अरोड़ा साहब, कार्रवाई तो जब जब हुई, विलाप करने के लिए समाजवादी पार्टी आगे आई कि आप एक ही धर्म के लोगों के विरोध में कार्रवाई क्यों करते हैं? क्योंकि जब उसी धर्म के लोग हमारी संस्कृति का, हमारे इष्टों का अपमान करेंगे और समाज में जो उसी धर्म के माफिया आतंक फैलाएंगे, तो जब उनका इलाज होगा तो तब आप उत्तर प्रदेश की विधानसभा नहीं चलने देंगे या फिर संसद नहीं चलने देंगे कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। अरे आप तो दोहरे मापदंड लेकर ही चल रहे हैं, और वर्तमान में आप इस बात को, आपने अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने 2 सवाल पूछे थे, आपने तो प्रश्न का उत्तर दिया है कि जब कार्रवाई होगी तो ऐसे ही करो ना सर, पार्टी करो कार्रवाई, हम आपके साथ है इस कार्रवाई में। कार्रवाई हुई, इस कार्रवाई में हम आपके साथ हैं। समय पर अरोड़ा साहब तो एनकाउंटर तक गिनवा दिए। अरोड़ा साहब वो कह रहे हैं कि हम साथ चलने को तैयार हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाइए, उनको जेल भेजिए। अरोड़ा साहब, लॉ एंड ऑर्डर के लिए जिस स्थिति को, जब एक अपराधी पुलिस पर गोली चलाएगा, जब आपने गोली चलाई उसका भी इन्होंने सांप्रदायिक, उसको भी रंग दिया इन्होंने। तो आग में घी डालने का काम तो समाजवादी पार्टी करती रही, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, ये चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में आग लगे और उसका इनको लाभ मिले। नहीं मौलाना रशीदी, देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो ही तो ऐसे लोगों के खिलाफ और इनके मामले उजागर हो रहे हैं, और धर्म परिवर्तन के कानून पर बनाए गए जिनका विरोध इन्हीं विपक्षी दलों ने, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसों ने किया, कि इसीलिए बनाया गया कि देश का जो मूल संविधान की संरचना है वो बची रह सके। और कांवड़ यात्रा के विषय में कुछ हुड़दंगी अगर आकर, और पीछे अभी 1-2 वर्ष पूर्व हमने देखा उसको समाजवादी पार्टी द्वारा वो लोग प्रायोजित थे जो हुड़दंगबाजी कर रहे थे कांवड़ यात्रा में, उनकी आइडेंटिटी जब उजागर हुई तो उससे तो वो मिले। दूसरे रावण भी तो भगवा वेश में आकर धर्म की हानि करके गया, तो कुछ लोग वेश बदलकर कांवड़ यात्रा में शामिल होते हैं, हुड़दंगी है, तो पूरी कांवड़ यात्रा को बदनाम करने का ये तो सुनियोजित ढंग से इनका प्रयास है। ये प्रयास कौन कर रहा है फिर?
विपक्ष जब 2 वर्ष पूर्व वहां हुड़दंगी पकड़े गए तो वो तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता निकले। आप ही के चैनलों पे हमने देखा, और ये जब जाहिर हुआ इन्होंने कितनी माफी मांग ली। अब ये और ढंग से उसे विभिन्न मार्गों से उनको स्पॉन्सर करके अलग अलग ढंग से ऐसे हुड़दंगियों को, नशेड़ियों को भेजकर कांवड़ यात्रा को, मूल क्या है, कांवड़ यात्रा में 99.9% जो लोग हैं वो आस्था के रूप में जाते हैं, गंगा जल लेकर आते हैं, भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। उन सबकी उस पावन यात्रा को तो इन्होंने धूमिल कर दिया। क्यों नहीं साथ खड़े हुए? कितने कैंप इन्होंने लगाए कांवड़ियों की सेवा के लिए। कांवड़ियों पे पुष्प वर्षा होती है, अरोड़ा साहब कह रहे हैं कि हम तो पुष्प वर्षा कराते हैं और जो श्रद्धालु हैं पूरी श्रद्धा के साथ जाते हैं, लेकिन ये जो कुछ हुड़दंगी हैं ये विपक्षी साजिश है। आपने ये कहा कि मौलाना रशीदी उनके एजेंट हैं, वो कह रहे हैं कि जो भी कांवड़ यात्रा के नाम पर जो उपद्रव करने की कोशिश की गई विपक्षी साजिश है कि किसी तरह इस यात्रा को बदनाम किया जाए। देखिए ऐसा है, चुनौती स्वीकार कीजिए। सुनिए, आपने मुझसे प्रश्न किया, आप मेरा उत्तर तो सुनिए। ये चुनौतियां ऐसी तो भाजपा को सदैव स्वीकार रही। असामाजिकता तो गुंडा माफिया और ऐसे मौलाना जो सांप्रदायिक माहौल खराब करेंगे, जब उनका इलाज होगा तो तब समाजवादी पार्टी छाती नहीं पीटेगी, क्या इसकी गारंटी आप देते हैं? तब आप सरकार का समर्थन करेंगे कि समाज में ऐसे असामाजिक तत्वों का और ऐसे लोगों का जब इलाज होगा तो तब आप सरकार की निंदा नहीं करेंगे? तब कब होगा इलाज? कब इलाज होगा? एनकाउंटरों की वो यही तो कह रहे हैं कि कब इलाज होगा। अगर आपको सारी जानकारी है तो ऐसे लोगों का इलाज कब होगा, कौन करेगा? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पहले ही दिन सभी शिव भक्तों से भी निवेदन किया था कि यात्रा हम सबकी है, आपकी है, इसको अनुशासित ढंग से चलाएं, और यात्रा में जो लोग गड़बड़ करेंगे वो चाहे किसी भी धर्म के होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये तो योगी आदित्यनाथ जी ने सख्त निर्देश प्रशासन को पहले दिन से ही दिए हुए हैं। और जो लोगों ने हुड़दंग किया उन पे कार्रवाई बिल्कुल 100% होगी और होनी भी चाहिए।